पूर्वी अब तक आई क्यों नहीं? कब से गई? पता नहीं वहां क्या हुआ होगा। कहीं वो फिर से अर्जुन सर से झगड़ना बैठे। आई देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं ही जीतूंगी। देख मैं ही जीती। पूर्वी हुआ क्या वहाँ पर? आई अर्जुन सर ने मुझे ऑफिस वापस बुलाने के लिए मेरी सारी शर्तें मान ली। सारी शर्तें मतलब? तू देखती जा, कल सुबह तक तुझे ऑफिस से नोटिस आ जाएगा वापस रिजाइन करने के लिए। अरे लेकिन पूर्वी तो पता नहीं क्या। हेलो हेलो अर्जू। हाँ साक्षी, मैंने तुझे एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है। कंपनी ने हमें वापस काम पर रख लिया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हुआ कैसे? अभी अभी उसका नोटिस आया है मेरे घर पर। अच्छा अब रखती हूँ, कल ऑफिस में मिलकर बात करेंगे। ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। मैं तुझसे कल मिलती हूँ, ठीक है? देखा है, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे तेरी जॉब दिलवा के रहूंगी। इतने बड़े इंसान को अपने सामने झुकाकर पूर्वी कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। पूर्वी मेरी बात सुन। हाँ बोल। देख अब जो हो गया वो बहुत अच्छा है, लेकिन देख सारी चीजें बहुत शांति से लेना। वहाँ किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आराम से करना। आई मैं लड़ी हूँ इसीलिए तो आज इतनी अच्छी खबर मिली है। हाँ पूर्वी मुझे पता है, लेकिन इसका क्रेडिट अर्जुन सर को भी जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को काम पर रखा, ये बहुत बड़ी बात है। आई इसमें उनका कोई बड़प्पन नहीं है। हाँ अगर उनका दिल इतना ही बड़ा होता ना तो वो एम्प्लॉयज को कभी टर्मिनेट ही ना करते और मुझे इतना लड़ने की जरूरत भी ना पड़ती। उन्हें एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम की कोई परवाह नहीं आई, उन्हें ना सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। आई पूर्वी तो ये क्या कह रही है? आई तूने ही तो मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया ना। हाँ पूर्वी मैंने ही सिखाया। और एक सच बात कहूँ, आज जिस तरह तू सच्चाई के लिए लड़ रही है ना, मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, सच्ची। आई मैं तेरे दिखाए रास्ते पे तो चल रही हूँ। आज तक जिंदगी से तू अकेली तो लड़ती आई है, चाहे किसी ने तेरा साथ दिया चाहे नहीं दिया, तूने कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा मेरे लिए लड़ती रही ना। और देख आज तूने मुझे भी अपने जैसा बना दिया है। आई कहीं ना कहीं आज की जीत का श्रेय भी तुझे ही जाता है। ठीक है मेरी माँ, अब और मत तारीफ करा, मुझे शर्म आ रही। अच्छा मैं अभी तेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लेकर आती हूँ, ठीक है? आज तूने बहुत मेहनत की है ना। अंजू हाँ सुन ना। हाँ बोल। एक नंबर का रिश्ता लेकर आई हूँ मैं पुन्नी के लिए। एक बार उसकी शादी हो जाए ना, उसकी जिंदगी यूं सवर जाएगी। आई तूने जो कुछ भी कहा है ना, तेरे मुंह में घी शक्कर। अब मुझे ये बता, उन लोगों को पुन्नी के बारे में कुछ पता तो नहीं है ना? पागल है क्या तू? चिंता बिल्कुल मत कर तू, कुछ पता नहीं चलेगा उन्हें। अरे वो लोग मुंबई के थोड़े ना कि पुन्नी के कारनामों के बारे में उन्हें पता चले। चिंता मत कर तू। हाँ पर कहाँ जॉब करते हैं आप? जैक्सन इंटरनेशनल में। मैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हूँ। ओह एक्चुअली हम मशीनरीज में डील करते हैं। वेरी नाइस। ये आपका ऑफिस कहाँ पर है? आकुर्डी, पुणे के नजदीक है। ओह अच्छा। अच्छा फ्यूचर में कोई प्रमोशन के चांसेस? हाँ अगले फाइनेंशियल ईयर मेरा प्रमोशन ड्यू है। अरे यार आज ही कहाँ से पकड़ के लाई है इसे? ना शक्ल सूरत है ना आमदनी। मुश्किल से महीने का 30,000 कमाता है। इतने में मेरा क्या होगा? कुछ कर पुन्नी, अगर तेरी शादी इसके साथ हो गई ना तो तेरी लाइफ की बैंड बजने वाली है। हाँ ज्ञानत आई, और पता है ये सब कुछ हमारी पुन्नी ने बनाया है। बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये कह सकते हो कि खाना बनाने में हमारी पुन्नी एकदम स्पेशलिस्ट है। खाना क्या, पढ़ाई लिखाई में भी एकदम अव्वल नंबर रही वो। और पता है पढ़ाई के साथ साथ डांस वगैरह ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा फर्स्ट आई है। और तो इसका मंजू कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मनोज, पुन्नी, तुम दोनों इतना क्यों शर्मा रहे हो? मॉडर्न जमाना है भाई, दोनों जाके कहीं घूम आओ, नहीं तो अंदर जाके दोनों बातचीत करो अकेले में, न? एक दूसरे को सुनो समझो। हाँ अकेले में बात करने की जरूरत क्या है? लड़के के बारे में हमने सब कुछ जान तो लिया ही है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब और हमारी पुन्नी ना बिल्कुल हमारे कहे पर चलती है। अरे हमारे मुंह से जो बात निकली ना वो इसके लिए पत्थर की लकीर होता है, समझो। फिर भी दोनों को अभी बात करने की जरूरत है ना। तुम दोनों अंदर जाओ, बात करो, जाओ। ठीक है। या ना तुम्ही या या काय सच्चू दादा, फाइनली यू आर हियर। हाँ, आप कब आए, कब आते हो, कब जाते हो, पता ही नहीं चलता। अरे तेजू, I have to send this draft urgently. Let me finish my work, please. दादा, आप ना हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। अच्छा, अब तो तेरे को ऐसे लगेगा ना, अर्जुन जो आ गया तेरी लाइफ में, अब तुझे हमारा प्यार कहाँ दिखेगा? नहीं? Are you pulling my leg? No, he's not pulling your leg. बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से अर्जुन ने तुझे मैरिज के लिए यस बोला है ना, हम दोनों की तरफ तो तूने देखना ही छोड़ दिया है। Exactly. दादा, आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। She's just buttering you. He's buttering me, but why? क्योंकि जब आप यहाँ पर नहीं थे ना, तो इसने इतने लड़कों को पीटा है कि अब सब इस पे केस करेंगे। और लीगली तो बस आप बचा सकते हो ना इसे। तेजू, what the hell is wrong with you? तुझे कितनी बार मना किया ये सब मत किया कर? दादा, once she'll get married, no, I swear, उसके बाद no मारपीट। तब तक इस बाबी डॉल को मुझे ही तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तुझसे 2 मिनट बड़ी है वो 2 मिनट ना सिर्फ उम्र में बड़ी है, अकल में ना घुटनों के नीचे है। क्यों तेजू, तू ना बहुत मेरा मजाक उड़ाती है ना। तुझे ना मेरी इंपॉर्टेंस तब समझ आएगी जब मेरी शादी हो जाएगी। नॉट एट ऑल। एक बार तेरी शादी हो जाएगी ना, तू घर के बाहर चली जाएगी। जब तू घर के बाहर जाएगी तो तेरी जगह कोई और घर में आएगी ना। कौन? दादा की वाइफ। तू घर के बाहर जाएगी, दादा की वाइफ घर के अंदर आएगी। कॉम्पनसेशन, यू सी। आफ्टर वर्क। दादा, डोंट चेंज द टॉपिक। आप बताइए, आप कब शादी कर रहे हैं? कभी नहीं। कभी तो अपना आंसर चेंज करिए, हमेशा वही सेम आंसर। देखो भी, शादी के लिए मेरा ओपिनियन नहीं बदलेगा। पर क्यों? Because I don't believe in marriage. पर दादा, शादी तो बेस्ट होती है। देखो, मैं तुम दोनों को पहले ही बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ। We don't have to discuss on this topic. Is that clear? वरना मैं वापस जा रहा हूँ। नो। हम दोनों प्रॉमिस करते हैं, आज के बाद इस टॉपिक पे कभी कोई डिस्कशन नहीं होगा। बस आप कहीं मत जाइएगा, प्लीज। ठीक है। तो क्या अच्छा लगता है आपको? ऐसी कोई खास पसंद नहीं है। फिर भी कोई हॉबीज तो होंगी? हाँ, घूमना फिरना, शॉपिंग करना, बस। ग्रेट। तो कहाँ घूमना फिरना पसंद है आपको? कहीं भी, इंडिया के बाहर। ओके। आपकी आई कह रही थी कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आपको खुद किस किस्म का खाना पसंद है? कॉन्टिनेंटल। ओके। मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं पसंद हूँ आपको? आपको तो कोई भी लड़की हाँ कर देगी। वैसे तो कोई खामियां है नहीं आप में, लेकिन क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आपको एतराज ना हो तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो और फिर भी ये देखना दिखाना? बेवकूफ बनाने के लिए और कोई मिला नहीं क्या तुम्हें? अब देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जाके तुम उसके साथ क्यों नहीं शादी करती जिसके साथ ये गुल खिलाया है? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर मैं चाहती तो आपसे ये सारी बातें छुपा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा ज़मीर मुझे आपसे झूठ कहने नहीं देगा। ठीक है, फिर ये बातचीत यही खत्म करते हैं और मैं बाहर जाकर सबको। नहीं, प्लीज बाहर मत जाइए। मेरे आई बाबा को इसके बारे में कुछ नहीं पता, और अब अगर उन्हें पता चलेगा तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी बदनसीबी थी। मैं नहीं चाहती कि उसका साया आपके और मेरे परिवार पर पड़े। तो क्या चाहती हो तुम? क्या करूं मैं? आप कोई भी बहाना बना दीजिए, इस शादी के लिए मना कर दीजिए बस। बाकी मैं सब संभाल लूंगी। प्लीज। मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं,
प्लीज। लो आ गए। बताओ क्या फैसला किया है आप लोगों ने? बेटा लड़की पसंद है ना? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लड़की और इसके घर वाले गलत हैं, धोखेबाज हैं। इन्होंने हमसे एक सच्चाई छिपाई है। कैसे कैसे सच्चाई छुपाई? ये क्या बोल रहे हैं आप? सच ही तो बोल रहा हूँ। आपने जानबूझकर हमसे ये बात छिपाई कि आपकी बेटी उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी है। चलो आई। सुनो, तुम्हें ऐका ना? मी काय म्हणते? अहो आई मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी पूछा उसका मैंने सही सही जवाब दिया। उसने हॉबीज के बारे में पूछा, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, और फिर उसने बर्थ डेट के बारे में पूछा तो मैंने सच बता दिया। मुझे क्या पता था कि वो रिश्ता तोड़कर चला जाएगा। बस बेटा, तू रो मत, चिंता मत कर। तू, मैं तेरे लिए ना एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी, ठीक है? वैसे ये लड़का तो तेरे लायक भी नहीं था। अच्छा चल। आज ही मुझे शायद इंडिया जाना होगा। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने कनेडियन जुडिशियल सेक्शन के अंडर लॉ किया, तो मैं इंडिया में केस नहीं लड़ सकता। और बाबा के केस लड़ने के लिए हमें कोई इंडियन लॉयर हायर करना पड़ेगा, और ऐसा लॉयर जिस पर हम भरोसा कर सकें। लेकिन बेटा, हम यहाँ से वहाँ इंडिया में कोई अपॉइंट नहीं कर सकते लॉयर। आजी समझने की कोशिश कर, ऐसे मामलों में पर्सनल अटेंशन देनी पड़ती है, इसलिए मेरा इंडिया जाना जरूरी है। लेकिन बेटा, आजी टेंशन क्यों ले रही है? जैसा तू सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहाँ इंडिया में जाकर ना। इंडिया? अरे इंडिया कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। वो क्या हुआ मालूम है? हम दोनों इंडिया को मिस कर रहे हैं ना, तो यादें निकाल निकाल कर बोल रहे इंडिया इंडिया। अरे आजी, तो यहाँ बैठ के इंडिया को मिस करने से क्या होगा? चलो हम सब इंडिया चलते हैं। क्या बात है ब्रो, आप इतने सीरियस क्यों हो गए? वैसे एक बात बताऊं, आपके फेस पे ना ये जो सीरियस एक्सप्रेशन है बहुत सूट करता है। वो लंबा सा चेहरा, लॉयर हो ना आप, इसलिए। तू मजाक उड़ा रही है मेरा? नहीं, मैं तो रुक, तुझे बताता हूं। नहीं। सच कहा था बाबा ने तुमसे। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अर्चना के बगैर मानव की जिंदगी कभी पूरी हो ही नहीं सकती, और ना ही कभी मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूं। पागल था मैं, जो इतने सालों तक अंदर ही अंदर घुटता रहा, चाह कर भी तुम्हें कभी फोन नहीं किया। लेकिन अब मुझे अपनी वही गलती सुधारनी है। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ अर्चना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। I love you, Archana. I love you, Archana. I love you.
मेरा मानव आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। बहुत जल्द तुम्हें मानव का फोन आएगा। अगर वाकई में बाबा की कही हुई बात सच है तो क्या हो गया मुझे? ये सब कुछ क्यों सोच रही हूँ? ये चमत्कार अगर होना था तो वो 18 साल पहले ही हो जाता तो, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार चमत्कारों पर यकीन करने का मन कर रहा है। पेपर्स। क्या हमारी कहानी यहीं आकर खत्म होनी थी? क्या वाकई में अर्चना मानव की कहानी फिर एक बार शुरू होगी? क्या वो मोड़ आ चुका है? हेलो, कैसी हो अर्चना? तेरा मानव आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। मानव, मैं ठीक हूँ मानव। आप कैसे? ठीक हो मानव। आज इतने सालों बाद अचानक तुमसे मिलना चाहता हूँ। बहुत जल्द इंडिया आ रहा हूँ। आते ही तुमसे मिलूंगा। मानव, आप कब इंडिया आ रहे हैं? परसों सुबह आ रहा हूँ। तुम्हें बाबा ने फोन किया था। ठीक है, बाकी बात पर्सनली मिलने पर करेंगे। बाबा ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे हो। मानव का फोन आया, मतलब बाबा की कही हुई सारी बातें सच है। क्या मानव के दिल में मेरे लिए आज भी कुछ है? क्या वो मुझसे मिलना चाहते? जो भी हो, मानव का इस तरफ पहल करना मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। चाहे वो कोई भी इरादा क्यों ना, उनका मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस एक पल का इंतजार मैंने सालों किया है मानव, सालों किया।